माननीय सुखकरण जी चौधरी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब को बताना चाहूंगा, चौधरी साहब आपके बीच में जो प्रत्याशी मीनू जी बैठी है, बहुत से लोग फील्ड में ये बातें भी कर रहे हैं, नर्गल बातें, देने दो समर्थन क्या होता है। मैं आपको अवगत करवा दूं, आज के बाद भी जो माहौल बनेगा, एक तरफी लहर चलने लग जाएगी सर्व समाज के अंदर, और 15,000 वोटों का जो रोष हो रहा था इस भारतीय जनता पार्टी को 15,000 वोटों का, उसकी भरपाई मीनू जी के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के इसकी पूरी करेंगे। और हमारा जो जीत का आंकड़ा है वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपके माध्यम से, परंतु एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, मीनू जी का और मीनू जी के तमाम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं की तरह ही आपको रखना होगा, सिरमौर उसको भी रखना होगा, उसकी भी मेहनत आपके लिए और हमारे आपको विजय बनाकर के इस प्रत्याशी विधानसभा में भेजने में उसका भी योगदान रहेगा। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता भी, जिसको मेरे को बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि मैं कई सालों से 2001 से इस फील्ड के अंदर हूं, मैंने भी दृढ़ संकल्प किया। कल मुझे जैसे मैसेज मिला कि मीनू जी ने कहा मैंने ऐसे मानस बनाया, मैंने बहुत अच्छा किया, आपका डिसीजन सर्वोपरि है। आपके माध्यम से मेरे जैसे कार्यकर्ता घुट करके जी रहे थे, हम भी खुले हो जाएंगे और लोगों को बताएंगे, सोशल मीडिया में इतना प्रचार कर दो, इतना न्यौछावर कर दो, बहुत से लोग आज भी डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। सोशल मीडिया पे काम लिखना, अपनी बातें लिखने के लिए कतराते हैं, सोशल मीडिया पे फुल प्रचार कीजिए, किसी से डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस उदयपुर वाटी के गुंडा राज को हमें खत्म करना है और आगे की रूपरेखा के लिए मैं तो इतना ही कहूंगा, चौधरी साहब आपका मान सम्मान और आपकी जीत के आंकड़े को हम अथक मेहनत करते हुए इस ग्राफ को बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं सबसे पहले हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी, हमारे भावी विधायक सुखकरण चौधरी जी से आग्रह करूंगा, विधायक महोदय के हाथों से मीनू जी को माला पुष्प अर्पित कर करके आज के मीनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं एडवोकेट केशव देव जी सैनी, जो एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्यरत थे, उनके द्वारा चौधरी साहब का माला पहना के स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस कानून के अंदर। आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। केशव देव जी और मीनू जी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 1971 के अंदर पूर्व विधायक की लड़की पिछले 10 साल से आपके बीच में सेवारत है। पीछे देखने को थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, जिसका भी नाम बोलेंगे माला पहनाएंगे, जरूर सबका नंबर आएगा। एक बार आप बैठिए। अतिथि गणों से मेरा निवेदन है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं भाई लोगों थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा सबको दिखने दो, आगे तक दिखने दो, सब लोग बैठो, सब बैठो। आज बहुत खुशी का विषय है इस नगर पालिका और इस उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए, बहुत खुशी का विषय। जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक कहूं या आज का जो मेन एजेंडा और मेन फोकस है, जिसके माध्यम से हमारे बीच में मैं केशव देव जी को आमंत्रित करूंगा, आप अपना उद्बोधन देंगे। पहले यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कड़ी में जो हमारे कार्यकर्ता सब पधारे हुए हैं,
वो सब एक बार में सबके नाम बोलूंगा। वो सब आके सुखगढ़ जी चौधरी साहब को माल्यार्पण करेंगे। मक्खनलाल जी सैनी, हवलदार पांड्या नाम, अब जल्दी जल्दी का नाम बोलता जाऊंगा, आगे जाए और माल्यार्पण करके जाए। पीसी कटारिया जी कोट, गोमाराम जी कसाना कोट, योगेंद्र सैनी जी अध्यापक कोट, श्री स्वर्ण जी सैनी कतराना, भरत कटारिया कतराना, देवीलाल धोलाखेड़ा, राजू राम जी सैनी खेत, फूलचंद जी का कतराना, महावीर जी कटारिया कतराना, गोकुल जी बराला पूर्व सरपंच, जो हमारे युवा एक तरह से हमारे युवा कार्यकर्ता हैं सबसे, गोकुल जी सरपंच बराला, नागरमल जी कटारिया, अनिल गुर्जर भालू, विनोद कुमार भालू, रोहिता सैनी उदयपुरवाटी, सोनू सैनी छापोली, मुकेश कंवर उदयपुरवाटी, कृष्ण कुमार सतीश सैनी उदयपुरवाटी, आते जाओ सब, आते जाओ पीछे, वो सब आ जाओ। राम गोपाल जी स्कूल डायरेक्टर नो लाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुरवाटी, योगेश जी सैनी उदयपुरवाटी, श्री राम जी सैनी उदयपुरवाटी, सैनी इंद्रपुरा, अंकित सैनी फाफड़ा, आते जाए सब, अंकित सैनी फाफड़ा, विनोद फूलवाला, एडवोकेट लालजी सैनी, सैनी इंद्रपुरा, जोगेंद्र जी आगे, कानाराम सैनी इंद्रपुरा, अनिल कटारिया कतराना, राकेश सैनी उदयपुरवाटी, मनीष सैनी उदयपुरवाटी, मनीष कुमार भागू, अनिल गुर्जर मैनपुरा, उमेश जी मेघवाल मैनपुरा, रामनाथ जी चाचा जी भोटकी, अशोक स्वामी दीपुरा, धर्मराज जी सैनी चौरा, रामचंद्र जी चौरा, रामनाथ जी चौरा, रामनाथ जी चाचा जी वाले, रामनाथ जी चाचा जी वाले, राकेश स्वामी मैनपुरा, उत्तम स्वामी मैनपुरा, मनोज स्वामी स्वामी नवीन स्वामी मैनपुरा, नरेंद्र जी खरीदा पांड्यानाला, रामजी लाल जी सैनी पांड्यानाला, धर्मेंद्र जी स्वामी इंद्रपुरा, मनीष स्वामी इंद्रपुरा, विकास मीणा इंद्रपुरा, प्रदीप सिंह इंद्रपुरा, शिवराज सिंह इंद्रपुरा, जयराम जी स्वामी इंद्रपुरा, इंद्रपुरा आते जाओ सब, राजवीर सिंह जी चौरा, मुकेश कुमार चौरा कैंप, पूर्ण कुमार सैनी उदयपुरवाटी, राम सिंह सैनी बघेरा, आते जाओ जो पीछे वो सब, श्री राम सैनी उदयपुरवाटी, मंगल सिंह जी मीणा छापोली, राजवीर सिंह गुजर खो, सतपाल जी गुजर खो, कमलेश जी अडवाणा, गोरूराम जी सैनी उदयपुरवाटी, रामरतन जी गुजर अडवाणा, श्री राम जी सैनी उदयपुरवाटी, मनीष सैनी उदयपुरवाटी, मुकेश कुमार उदयपुरवाटी, फूलचंद जी सैनी उदयपुरवाटी, विनोद पुष्प भंडार, अंकित सैनी उदयपुरवाटी, योगेश कुमार उदयपुरवाटी, आगे के सुनील सैनी, आशीष कुमार हाथ, भवानी कुमार, सचिन कुमार गुजर, विनोद गुजर, राम कुमार गुजर, मनीष गुजर, अनिल मीणा, विकास मीणा, योगेश सैनी, अजय सैनी, रवि सैनी, अंकित सैनी, राजेंद्र कुमार दीपुरा, रविंद्र जी सैनी, रामपाल जी गुजर। अब ये जिनके नाम होंगे वो आते गए और जो है वो माल्यार्पण करें, स्वागत करें। अब मैं यहाँ हमारे इस कार्यालय में पधारे हुए पूर्व विधायक सुखचंद जी एवं भावी विधायक सुमन जी चौधरी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले
10 साल से इस विधानसभा में आप लोग सब वाकिफ है, मीनू सैनी ने जितना क्षेत्र में संघर्ष किया है उतना शायद किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया है। और कांग्रेस की जो स्थिति ये हो गई थी कि हमें हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री, बोलूंगा मैं आज भी सम्मानीय है हमारे, उन्होंने मीनू सैनी के 10 दिन पहले सर पे हाथ रखकर कह दिया था कि मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, जाओ और तैयारी करो। इस आधार पे हमने बिल्कुल रैली के साथ नामांकन कर दिया था और पूरी पब्लिक में पूरा जोश खरोश था। किंतु उसके बावजूद जो घटनाक्रम क्या हुआ उसका हमें ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया गया कि आपके साथ ऐसा हुआ है। और तुरंत लास्ट मोमेंट पे ऐसे एक कैंडिडेट को ऐसे को टिकट दे दिया गया जो पिछले 5 साल में जनता के सुख दुख की बात तो दूर है, कहीं आना जाना भी नहीं किया। और उस व्यक्ति को टिकट किस तरह से मिला आप सब लोग वाकिफ हो। उसको टिकट केवल गुंडाराज स्थापित करने के लिए दिया गया है, जिताने के लिए नहीं दिया गया है। अब ये बात जहाँ तक है समाज की जाति की बात नहीं है, ये बात है उदयपुर वाटी को बचाने की। इस उदयपुर वाटी के सर्व समाज को बचाने की बात है। और इस पर हमने लास्ट दिन निर्दलीय फार्म भरा। हमने निर्दलीय फार्म ये भरा कि पार्टी को थोड़ा एहसास हो कि भाई क्या किया उन्होंने। हमें बार बार दबाव आया, हमने कहा कैंडिडेट चेंज कर दो। आपके पास कैंडिडेट सिंबल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैंडिडेट की अधिकृत की घोषणा कर सकते हो। लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। आके सब तरह के झांसे देते रहे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि हमारे यदि कार्यकर्ताओं को यदि हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री संतुष्ट कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि जो 10 साल से संघर्ष कर रही है कार्यकर्ता, पिछली बार भी गहलोत साहब ने 2018 में भी टिकट फाइनल किया था, वो भी कट गया था। और जब इसका टिकट करता है तो एक फार्म हाउस में बिठा के छुटते हैं। जब भगवान जी को टिकट मिलता है तो इसका मतलब समझ जाओ आप सब। जब भगवान जी को टिकट मिलती है एक फार्म हाउस में बिठा के छुटते हैं, इसका मतलब सब समझ गए पब्लिक। अब स्थिति यह है कि यदि इस गुंडाराज को खत्म करना है और राजेंद्र गुंडा को यहाँ से हराना है तो शुभकंठ जी का साथ देना पड़ेगा। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया कि यदि हमें जिंदा रहना है और आगे कुछ करना है तो हमें इनका साथ देना पड़ेगा। तो साथियों, हमें आज बहुत बड़ी तकलीफ है। जो परिवार 70 साल तक इस कांग्रेस की सेवा करता रहा है, 1952 से रामेश्वर जी सबसे पहले यहाँ चेयरमैन बने थे और हमेशा उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। उनके जाने के बाद 10 साल से हम भी लगे हुए हैं, लेकिन इस कांग्रेस ने मेरे हिसाब से कभी कोई टिकट नहीं दिया। 1972 में वो भी किसी समाज की वजह से रामेश्वर जी निर्दलीय विधायक बने। 1993 में रामेश्वर जी को टिकट दिया गया था, इन टाइम पे काट दिया गया था, वो भी उन शक्तियों की वजह से कि जिताओ कैंडिडेट इसको टिकट मत दो। उसके बाद 2010 में रामेश्वर जी के टिकट के लिए राजेंद्र गुड्डा चेयरमैन जी के लिए गया था गहलोत जी के पास। गहलोत जी ने जवाब दिया यार बुढ़ा आदमी जीतेगा नहीं जीतेगा, तो वो टिकट की क्रेडिट मैं गहलोत साहब को नहीं देना चाहता हूँ। राजेंद्र गुड्डा इसलिए लाया था कि उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं था हमारी जिताने के लिए कांग्रेस का। 2018 में मीनू को टिकट फाइनल कर दी थी गहलोत साहब ने, उसमें भी हमें यही कहा था कि आपकी टिकट फाइनल कर दी गई है। उसके बाद काट दी गई, लेकिन इस माली समाज में बहुत वर्षों से टिकट मिली थी और हम बिल्कुल साइलेंट हो गए, हमने समर्थन किया, कुछ नहीं बोले। लेकिन यही स्थिति 2030 में हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत तकलीफ हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि अपन को उदयपुरवाटी क्षेत्र की सर्व समाज की जनता के समर्थन के लिए, सर्व समाज की जनता की सुरक्षा के लिए हमें शुभकंठ जी को समर्थन देना पड़ेगा। और शुभकंठ जी से मैं सबके सामने निवेदन करना चाहूंगा, आज इनको जो 15-20 हजार वोटों का फायदा माहौल से होता है, हमेशा चुनाव माहौल से जीता जाता है। और जो ये माहौल फैलेगा कि मीनू सैनी जो 70 साल पुराने परिवार की कैंडिडेट आज शुभकंठ जी समर्थन क्यों दे रही है, इसके पीछे क्या राज है, तो इनकी जीत तो निश्चित है। लेकिन इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उदयपुर वाटी के जो भी मामले हों, जो भी हमारे नगर पालिका के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाए। और जो हमारे कार्यकर्ता अब तक हमारे साथ है, हम वो कार्यकर्ता इनको सौंप रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है, उन कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी, उनको साधन सुविधा उपलब्ध करवाएं ताकि वो क्षेत्र में इनके डंका बजाएं और इस सीट को अधिक से अधिक मतों से जिताएं। और उन शक्तियों को एहसास हो जाए जो चाल खेलते हैं, अंतिम टाइम में टिकट देके किसी ऐसे कमजोर कैंडिडेट को देके अपना समीकरण करा सकते हैं, उनको मात देना चाहते हैं। अब मैं अगली कड़ी में कृषि जी को संभालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी ने जोरदार तालियां तो बनती है। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया केसर जी ने कि 70 साल से
उदयपुर वाटी के अंदर क्या हो रहा है उससे सब आम लोग वाकिफ हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी जिम्मेदारी अब हमारे आने वाले भावी विधायक हैं हम सब लोग, इसमें कोई कतई किंतु परंतु नहीं है। मैं हमारे बीच में से सम्मान स्वरूप मीनू जी को मैं उद्बोधन के लिए बोलूंगा। आपके माध्यम से आप आए आगंतुक का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, ये पूरी उदयपुर वाटी की जनता आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। बहुत अच्छा किया आपने मीनू जी। हेलो, यहाँ पर पधारे हुए मेरा पिता तुल्य ब्रेस्टजन, मेरे भाई और हमारे भावी विधायक सुकरण जी भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करती हूँ। आज ये कार्यक्रम हमने बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये कार्यक्रम हमने बीजेपी के हमारे भावी विधायक सुकरण जी भाई साहब को समर्थन देने के लिए रखा है और हमने हमसे बड़ों को भी ये अवगत कराया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पार्टी को जो करना था वो पार्टी ने कर दिया, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो हमने सबसे बातचीत करी तो उन्होंने हमें सुझाव भी दिया और हमारी भी मानसिकता यही थी कि हमें सुकरण जी भाई साहब को समर्थन देना चाहिए और हमारे कार्यकर्ताओं को भी यही लगा कि हमें सुकरण जी को मजबूत बनाना चाहिए और यहाँ से बीजेपी को विजय बना के विधानसभा में भेजना चाहिए ताकि यहाँ से गुंडाराज को खत्म किया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1993 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी सैनी जी की भी यही गहलोत साहब ने टिकट फाइनल की थी, लेकिन गहलोत साहब ने कहा था कि एमएलए साहब आप जाइए और फार्म बड़े जोर शोर से भरिए और आपकी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करिए, लेकिन निकला क्या, दूसरे दिन मैसेज आया कि आपकी टिकट कट गई। और पता है आपको उस टाइम पे टिकट किसको मिली थी? भोल जी मामा जी को टिकट मिली थी और उनके कितने वोट आए थे वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। 2018 में मेरी टिकट कटी थी और 2023 में भी मेरी टिकट कटी। मानती हूँ कि गहलोत साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया था, विश्वास दिया था, लेकिन अगर विश्वासघात करना था तो मुझे विश्वास क्यों दिया, आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि मैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मिला है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत आशीर्वाद नहीं देते। लेकिन गहलोत साहब का वैसे मैं मान सम्मान करती आई हूँ क्योंकि मेरा पिता तुल्य है और मान सम्मान आगे भी करती रहूंगी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आज से भाई साहब जो कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे थे आज तक, वो आज के बाद में आपके लिए कार्य करेंगे। आप उनको अपनी जिम्मेदारी दीजिए और अपने काम में लगा दीजिए। और हमने सर्व समाज के हित के लिए ये समर्थन दिया है और आगे का मान सम्मान आपको हमारा रखना है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कार्यकर्ता है उनके मान सम्मान का आप बड़े ध्यान रखना और आगे की जिम्मेदारी आपकी है। आप किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को काम में लगाते हैं और किस तरीके से उनको जिम्मेदारी देते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ जो भी पार्टी ने हमारे साथ किया है बहुत गलत किया है, लेकिन पार्टी को ये समझाना भी बहुत जरूरी था कि मीनू के पास भी कुछ है, क्योंकि मेरे पास जिस दिन से मैंने निर्दलीय फार्म भरा था उस दिन से समाज के लोगों का दबाव बनना बहुत गहरा हो गया था। लेकिन हमने एक ही बात कही कि आप लोगों ने जैसा किया उसका जवाब मुझे उसी तरीके से देना था। और आज भी जैसे सीएम हाउस से मेरे पास फोन आया, हस्बैंड के पास भी फोन आया था और किसका आया था, किशोर भाई साहब का फोन आया। उन्होंने एक ही बात बोली कि आप समाज के विरुद्ध जा रहे हो। मैं ये कहती हूँ कि एक समाज के बेटे आज तक कोई विधायक बना है? भाई साहब से पूछ रही हूँ कि क्या आप जाट समाज के विधायक बने थे पिछली बार, लेकिन सर्व समाज का साथ होता है तो आदमी आगे कितना भी बढ़ जाता है।
सर्व समाज का साथ होना बहुत जरूरी है। हमने यही उनको समझाया कि समाज के पेटे आप मत चलो, अगर समाज का नाम लोगे आपका विधायक कभी भी आप नहीं चुन पाओगे। और यही होता है जो पिछली बार आपने देखा था भगवान राम जी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो एक माली समाज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और आज भी वही पोजीशन है, क्योंकि वो माली कर रहे हैं और माली कभी विधायक नहीं बनेगा यहाँ से। अगर सर्व समाज का साथ लेके चलोगे तो जरूर आपका विधायक बनेगा। और मुझे विश्वास है कि आज सुकरण के भाई साहब सर्व समाज के साथ हैं और सर्व समाज इनके साथ है, और आने वाले समय में इनको कोई नहीं रोक सकता। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके आशीर्वाद लेती हूँ और छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। ने कहा, मीनू जी ने अपनी पीड़ा भी आपके सामने रखी है कि मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, परंतु मैं आगे सुदेपुरवाटी की जनता का ख्याल रखूंगी और ऐसी पीड़ा में इस जनता को नहीं डालना चाहती। अच्छा सुझाव आपका, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आप निर्णय, जो आपकी सोच, आपके कार्यकर्ताओं की सोच, हम लोगों की मेहनत वास्तव में रंग लेके आएगी। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे सुदेपुरवाटी में। आप लोगों को प्रण करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अपन चुनाव के जीत के अंतराल को काफी आगे तक लेके जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे हमारे एक किसान नेता धर्माराम जी भी कल सोशल मीडिया में छा रहे थे। कांग्रेस के वफादार सिपाही कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग बनती है सबके लिए। हमारे पुराने मित्र गोपाल चंद जी, अध्यापक जी हैं, योगेंद्र मास्टर जी हैं, और सारे जो लोग हैं, हमारे मीनू जी के जो ड्राइवर हैं, आपको बता दूं विवेक जी 5 या 7 के रहने वाले हैं। उस आदमी ने, मुकेश जी ने बहुत अथक मेहनत की है इस क्षेत्र के लिए, और आप लोगों की इस पीड़ा को हम आगे नहीं फैलने देंगे। मैं अब अगला उद्बोधन गोपाल चंद जी सरपंच साहब को देना चाहूंगा। आप आए, हाँ, शॉर्ट में अपना उद्बोधन दें, उसके बाद में विधायक साहब को सुनेंगे। इस मीटिंग में आए हुए कार्यकर्ता और सभी समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप जो मेरे पहले भी लोग कह चुके हैं कि इस गुंडा राज को खत्म करना है। इस गुंडा राज ने पूरे प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया, एक करके 2 घर बना दिए। जागोर जी को तो तहसील भी जिनका थाना में घोषित कर रहे थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुकरण चौधरी को, इसकी माता से तहसील शेखावाटी में रही। तो आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम जो योजना बना रहे थे उसको गहलोत साहब ने बिगाड़ दिया, वो नहीं माने वहाँ, तो हम सुकरण साहब को साथ देंगे और इसको यहाँ क्षेत्र से जिताने का संकल्प लेंगे और हर बात एक चुप होकर के तो पूरे उदयपुरवाटी में जाना चाहिए और सब घर घर के अंदर हर आदमी को समझाना पड़ेगा। ये छोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये मगरमच्छ है जो ही बर्मा नहीं आएगा। मैंने सुनने में आया है कि एक 500 का नोट और एक बाटोर पैरू की घर घर में बांटी जा रही है। जवानों, ये जीत ऐसे नहीं है, ये जीत हम सब एक साथ होकर के घर घर में जाएंगे, घर घर में सबको समझाएंगे तो ही होगी, वरना बहुत मुश्किल है। लोग अड़े खड़े हैं, लोगों को बंधे मारने के लिए भी तैयार खड़े हैं, तो हम सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। मैंने तो मीनू साहब को भी यही बताया, केसर जी को भी यही बताया कि ये फैसला नहीं लेंगे तो हमारा कोई भी मालिक नहीं बनेगा। ये सुकरण जी ही अपनी मदद करेंगे और ये ही निर्णय अपने लिए अच्छा रहेगा। तो सबने ये बात मान ली और इसकी तरफ से आप सभी लोग कार्यकर्ता ही वो चौधरी साहब की पार्टी को मजबूत करने में सहयोग करेंगे और एक साथ रहेंगे भाई भाई होकर के और घर घर भी जाएंगे और चौधरी साहब को जिताना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बात साबर जाएगा और उनके प्रवासी का बेहाल हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चौधरी साहब में ये ताकत है कि ये ही एक जाट समाज में चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी आज में इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत खतरा लग रहा है। ये एक मामूली बात नहीं है, ये ही है लड़ाई जीत सकते हैं। बाकी का कोई आदमी लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई लोगों में तो हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ
कि कार्यकर्ता एक हुक्म तोड़ने से जीत नहीं होगी। आप सब मिलकर के घर घर में जाओगे, जो तोड़ने से नहीं होगा, वोटों को तोड़ करके चौधरी साहब के पक्ष में गिराने हैं। और ये आप संकल्प लेकर के जाओ कि हम सब मिलकर के और चौधरी साहब को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सरपंच साहब महोदय का, और बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, सारी बातें बता दी कि आप लोगों को सबको हमें प्रत्याशी बनना पड़ेगा। दोस्तों, अभी 4-5 दिन का जो समय जाल साजिश रचने का समय आ गया है। सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे इस उदयपुर वाटी को बेवकूफ बनाने के लिए। इस हथकंडों से दूर रहना है, उन जालबाज जो लोगों से दूर रहना है। आपको सब दूर अपने माइंड के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। कोई भी लोग आए, अब आगे मैं मंच पे विराजमान धनाराम जी को आमंत्रित करूंगा। किसान नेता धनाराम जी। भाजपा प्रत्याशी हमारे सुल्तान चौधरी साहब, एक बात आपको मैं बताऊं, अभी कांग्रेस का तो विकेट गिरना शुरू हो गया। आपको भी लगता है ना? कल तो गंजी आए थे, आज मेरी दीदी भी आ गई और ये भी आ गए। अच्छा, सुरेंद्र जी एसकेडिया भी आ गए, गुड्डा साहब, उनको भी गुड्डा लगा दे, क्योंकि वो खरीद रखे है गुड्डे को। बोलता है कि गुड्डा तो मेरा। हेलो चौधरी साहब, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो लोग कि वो कहेंगे कि उनके पास में क्या है, क्या कि वो एक के फिर बांध लिया अंडेपुरी रोड पर। बिन कोई यह पूछे तो तेरे साथ हो गया गजानंद तो पूरा विधानसभा का वोटेंगे। और दूसरी बात पर मारे वो आता लो पंजो 25 साल दान में भी पंजा की साधा मतदान काल भी कहो और नवा तक दान रोजी नहीं मैं कैसू तो कोरोना आगोग जना माने भी पंजाब छोड़ने भागना पड़े हो। मतलब कोरोना तो भयंकर आगो भीलवाड़ा मॉडल अपना देता, अपना आचार संहिता लाग रही, नहीं तो मैं वो भी अपना देता। कब चुनाव आयोग के बस में कोई नहीं हो, इसलिए कोरोना की डोज चौधरी साहब के पास है और मीनूबाई भी आ गई। कल तक आपको मैं वादा देता हूँ कांग्रेस के 3 आदमी हो जाएंगे। मेरे पास सूचना आई है कि हमारी शान बचाना है तो चौधरी जी के पास चलेंगे तो हमारा गांव रहेगा, हमारा काम रहेगा। अभी बचना कुछ नहीं है। वो लोग तो केवल गाड़ियों कर लेते हैं, ड्राइवरों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और चलो भाई रैली दिखाओ, तो कोई ये सोचेगा कि रैली के माध्यम से ही जनता को दिखाएं। अब उनके पास में दिखाने के लिए ये इंसान नहीं है। गाड़ी रही है, गाड़ी तो चाहे सीकर से मंगा लो, जयपुर से मंगा लो। जिनके पास में पैसे मारवाड़ी की कुआवत है, जिनके पास चांदी की मेघ खड़ी तमाशा देख, तो बस तो चांदी की मेघ होगी। कार्यक्रम तो जनता को आशीर्वाद है, बाकी गाड़ा को तो गाड़ा में एक आदमी बैठे। अब देखो मैं कहता आदमी बैठा, अपनी गाड़ी लावा तो आवड़े को नहीं। तो इसलिए बताने का तो चौधरी साहब काल भी मतदान करो, भारी मतों से आप विजय हो गए। कोई भी चीज को निकल मत कर जो सरकारी पूरी 36 कौन तारी साथ है, पर मैं आज तारी साथ है राजी तो सरकारी जो जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आगे की पंक्ति में हमारे एडवोकेट श्री हरलाल जी को आमंत्रित करूंगा। आप भी अपना उद्बोधन देंगे। सम्मानित मंच उपस्थित मेरे युवा साथियों बुजुर्गों, समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो जोश खरोश आप में आज है वो हमेशा रहेगा, वो बरकरार रहेगा। वो जोश खरोश तो 3 तारीख को वो जोश खरोश आपका 25 गुना हो जाएगा। और उसके बाद में आगे की बात बता दूँ आपको छोटी सी। चौधरी साहब चौधरी साहब मंत्री भी बनेंगे और हमारे पास में उनके बराबर करने की जरूरत नहीं है। विकास में हम पहले भी पीछे नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहब ने अच्छा उद्बोधन दिया। अभी तो हमारे इस प्रांगण में हमारे वक्तागण बहुत हैं और मैं विधायक महोदय को चौधरी साहब को बताना चाहूंगा, आप सबको नजर से देख रहे हैं, ये सारे मेहमान इस उदयपुर वाटी की पावन धरा पर दूर दराज से पहुंचे हैं और मीनू जी की तरफ से अपने से मैं जोरदार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और सारे लोग दूर दराज से आए हैं। मैं हमारे भावी विधायक भाजपा के प्रत्याशी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से उनको सुनेंगे।
ललित बैठक के भी लोगों ने उठाया। राम राम, जय श्री राम। हम काल से आगे बोलिए, जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी समर में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। दौरान जंग जब बिना आशा के सहायताएं मिलने लगती हैं तो लोग देश जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं। आज एक छोटी बहन ने अपने बड़े भाई को जो सहयोग देने का वादा किया है, मैं अपनी बहन को भरोसा दिलाता हूं, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। इस चुनावी दौर में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही दिन रात जंग में शामिल है। आज एक बहन फिर भाई की मदद करने के लिए निकली है। भाई बहन के रिश्ते में तोड़ मोड़ होता नहीं, जो करते हैं वो बावले हैं। ये रिश्ता अपने आप में इतना पवित्र होता है कि उसमें सब कुछ सत्य छुपा होता है। इसलिए आपका भारतीय जनता पार्टी के सभा में, इस पार्टी में, इस नए परिवार में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका धन्यवाद। आज बहन आई है, कल एक भाई आए थे, परसों रात में मेरे घर फोन आयो, 10 साढ़े 10 बजा होगा। किसान नेता धन्नाराम जी सैनी की आवाज इतनी खड़खड़ाती, बोले मैं पहले जान लूँ। फोन आया, बोले चौधरी साहब क्या कर रहे हो? किसान नेता की जय हो, मैं प्रचार कर रहा हूँ। बोले आज एक लो कर लो। काल से ही फूल की रुखाड़ी कर धन्नाराम किसान नेता धन्नाराम सैनी आ रहे वो की बात यही। बोले आप माने गए लो जी, खुला खुला कह रहा, वीडियो में भी सुने। मैं जितना सालों राजनीति करूं, मैं जितना सालों माननीय अशोक जी गहलोत सामने जाना हूं, मैं का मुंह सुन के ओ कौन सुने कि मेरी जाति की है, बहुत बड़ी बात है। माने मारने तो कहती मैं ठाकरा की बेटी हूँ, जाटा की बहू हूँ, गुजरा की समझ हूँ, लेकिन अशोक जी गहलोत आज तक देने सुनी न आगे आशा है। मैं वहां का 15 साल का मुख्यमंत्री तो काल में पहली बार आप बात सुनी कि मैं मारी हूं और मेरा समाज में आयो हूं, और मेरा समाज को काम है खेती बागवानी करना, पेड़ पौधा फूलों में संभालना और फूल की रक्षा और सुरक्षा करना। भाइयों समझने वाले समझ गए, दोनों सबसे ऑलरेडी है। एक बड़ा नेता को खुली बात को निकले कांग्रेस का प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मैंने जो कह रही बात कह दी। धन्नाराम जी बोले कोई गांव समझो न समझो, आपस समझेगा भाई। आप आज भी गहलोत साहब का भगत पर हमारा बुजुर्ग है, माने तो मैं कह रहा फूल की रुखाड़ी करो, मैं बोलो 4 घंटा ढूंढ रहा हूँ, कौन सा फूल की रुखाड़ी करनी है? अब मेरे समझ में आई है तो फूल के 14 दिन पड़े की रुखाड़ी करनी है। सुबह 10 बजे आप थाना संभाल लूंगो और कल 10 बजे लगातार कहते तो कहीं कांग्रेस को कोरोना हो, मैं तो कांग्रेस का कोरोना डरता आयो हूँ, मैं तो कोरोना की डोज 14 दिन आते ही ले आयो। चिंता मत करो धन्ना किसान नेताजी, तारा कोरोना सामने नहीं आवेगा। इससे पहले कांग्रेस की बातें हैं, पार्टी 2 चुनाव लड़ रही है, एक तीतर के पुत्र मार बड़े लड़ रही है। 25 साल यूपी का प्रेसिडेंट गिरवाई, 25 साल से लगातार गुडा के मान एक निर्विवाद नाम सुरेंद्र सिंह जनो जाए गया जी में आया, पटवारी भी बनता तो 35,000 मिल जाता। सुरेंद्र दिवस के लिए गया कार्यकर्ता में भी जमीन 20 हालात है बैठे
गाँव में पहली खैर संख्या बनी है जो कह भाई अपन योजना में दियो बनी जब योजना को कोई दियो बने थे कि नहीं अपने जब गुना को बात ही बनी आप देर से समझाए लेकिन दुष्ट आई मैं समस्त कार्यकर्ताओं ने जगह सीनियर हैं जगह जूनियर हैं कार्यकर्ता वरिष्ठ श्रेष्ठ नया पुराना कुछ नहीं होता कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है जगह भी नया जुड़ा जगह भी सबको मान और सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मित्रों बननी तय है उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल खेलना भी तय है ए भाई और बहन जगह आ रही ना ए तो जीत का अंक करना राजस्थान में इतिहास रचना की कोशिश करती आप निश्चिंत रहो भाई एक बात को मैं एक ही बात में जवाब दे दी लंबा चौड़ा कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है आओ रोज आ जाओ थाली पार्टी फल लिया फूल लिया बहुत आगे बढ़ रही है आओ तभी आप स्वागत है हमारी पार्टी का हमारा सिलेक्शन है आदरणीय बनने वाले गुरु जी और एक पार्टी ने फैलती फूलती देखे जाऊँ रुके नहीं जाए आज मैं थोड़ी देरी से आया हूँ अभी मेरा सराय में सूरपुरा में जोधपुरा में मनसास में कोट में अनेकों अनेक कार्यक्रम हैं आज काकरिया में अमर शहीद राजेश कुमार के अंत्येष्टि में जानू भी चाहे फिर 3 घंटा देरी से होगा मैं वरना भी सारा काम सरकार माना है 5 बजे पहुंचना हो लेकिन वापिस क्षेत्र में जाना पड़ेगा पहाड़ी क्षेत्र में काल सुबह 10:30 बजे उदयपुर के सरकारी स्कूल का प्रांगण में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री परम आदरणीय केशव प्रसाद जी मौर्य पधारे हैं बांके सागर हिंदुस्तान की सरकार का कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल पधारे ही समस्त कार्यकर्ता निवेदन है एक समूह आपके सागर 5-5 आदमी ने अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हो वाकई क्या होते तो बीच के अंतर से खड़े जाए वाकई चाहते हो का राजस्थान में प्रयास रचा तो मित्रों काल की तारीख में परसों जो की हालात भी खेल मैदान की ही खाली पड़े से देखिए 5,000 आदमी की जगह ही नहीं भी खेल मैदान में पैर रखवाने जगह नहीं रहनी चाहिए तो हम निवेदन कर रहे हैं जो साधन लगे बात शहर का लोग और भाई तन भी करूं रात में रचना तैयार करो आप तो 11 होगा सारा मिनट तय कराना केशव प्रसाद जी मौर्य साहब को स्वागत कराना अर्जुन राम जी मेघवाल को स्वागत कराना और दोनों भाई बहन मेरे मन विश्वास दिलाऊंगा कि भारी भारतीय जनता पार्टी का कमल को फूल सुरक्षित हटाना है बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद है आपने साने कार्यकर्ता ने भाई बहना ने मिले कि गुंडा राज को खात्मा करना है आपा जो की रचना 5 साल में करी बाद रचना मैंने विध्वंस करवा को काम है लोग करो एयर कंडीशन शौचालय आपा बनाया भाई तेरे घर बन जाओ बड़े रास्ता के माने बन तोड़ नीचे फेंक दिया आज सारी चीजों को हिसाब लेना है अपनी बात को हिसाब लेना है कि नगर पालिका में पट्टा दिया पहले पैसा क्यों लिया जाए अपनी बात को हिसाब लेना है कि मंदिर बात की जमीनों में कब्जा काम करा जाए अपनी बात को हिसाब लेना है कि उदयपुर की तहसील के सामने विशाल जनसभा का जो समुदाय का परिवारों के सामने 300 परिवार थे हाथ उठाए बताओ जगह के खानदान में जगह के परिवार में जगह का समाज में पुलिस में कोई नौकरी नहीं करते हुए सब कर रहे हद भी एक इतना बड़ा समाज का लोग अति बड़ी उनकी के मायने कहे पुलिस वाले थारी माँ को जुआई ओ खड़ो भी जुआई को काम पूरे तमाम करना है तो निवेदन करना चाहिए आज में हाथों काम दोनों कर दिए भाई 3-4 साल चुके तो यार का चेहरा पर वोट पड़ा है यार का नाम पर वोट पड़ा है पिछला 4 दिन से फार्म भरा पाचे और बैलेट पेपर है बाद में कर रहे पा रहे नाम पर वोट बंद कर दीजिए नाम पर वोट बंद कर दीजिए क्यों ये वोट पुलिस को मांग रहा दिन उठाते हो रहे हैं कमाल देखो अभी हम लोग खा लो भाई कमाल देखो चेहरा पर चढ़ाओ
और मांगना जिनको ढकना उसको बोलते हैं तेरे पड़ जाए कहीं से मैं याद रहे हालात ये खराब है। विश्वास द्वारा कांग्रेस और बात तीर कबाड़ के ही बात के तीर कबाड़ ही है तो चित्र के पुत्र मार के जो तीर कबाड़ नाम बना है पर फिर पर मारवाड़ी का और पंजाबा का दोनों की समान नहीं हो जाए तो मतलब विश्वास द्वारा आज गाड़ी यार दोस्तों की कोई बात नहीं, भाई दोस्त बाप बेटा की कोई बात नहीं, भाई बहन आते कोई कमान से तू करे संभाली है और बन कोई दुनिया में इस पर प्रतियोगियों को कोई हालात देखा को नहीं तुम क्या करो कमल को फूल राजस्थान में इतिहास रचोगे और अतरनी की कमान करते होगी तो काले मित्रों में संभाल दोनों कमजोरी नहीं रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।